ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। भगवान के भक्त हमेशा अच्छे होते हैं। जो डेली भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत कथा का श्रवण करेंगे, जपा करेंगे, कीर्तन करेंगे वो हमेशा जो है खुश रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। इसीलिए आप लोग भी हमेशा सर्वदा मुस्कुराते रहते हैं, ये बहुत उत्तम है। तो अभी तक हम देख रहे हैं किस तरह से भगवान ये 4 श्लोक में पूरा तत्व डाल रहे हैं। क्या है वो? चतुश्लोकी भागवत जो हम लोग देख रहे हैं। और आज क्या है? ये अंतिम श्लोक है, 4था श्लोक है इस चतुश्लोकी भागवत का। तो पूरा तत्व इसमें जो है छुपा हुआ है। हमने देखा था किस तरह से भगवान जो है उनको ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि भगवान सभी जीव जन जितने अचर अचर जितने भी हैं सबके हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं, यानी अंदर भी हैं बाहर भी हैं, है ना। और भगवान ने ऐसे ही जो है उनको पूरा अगर आप भागवतम का अगर आपके पास ये ग्रंथ हो उसको उठा के देखिए तो उसमें आपको पूरा मिलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी। लेकिन आज क्या महत्वपूर्ण है? आज ये महत्वपूर्ण है कि भगवान ये बता रहे हैं, फाइनल आदेश दे रहे हैं, समझ लीजिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो उस आदेश को भगवान को मानना ही हमारी भक्ति है ना, जो है, और कुछ भी नहीं है। तो क्या प्रभु चेतना प्रभु कह रहे हैं तीसरा कौन सा था? देख प्रभु आपने देखा था ना, पहला कौन सा था प्रभु जी? 33 यानी 2.9.33 फर्स्ट था जो आपने पढ़ा था। जैसे भगवान ने बताया था कि मैं वही हूँ जो सबसे पहले भी था, बीच में भी था, लास्ट में भी रहता है, बचता है। भगवान अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, है ना प्रभु। यह है पहला श्लोक। दूसरा श्लोक में भगवान ने जो है, आवाज नहीं आ रही माता जी? भी आ रही आवाज? थोड़ा अनम्यूट हो गया था। दूसरा श्लोक है जैसे भगवान ये कहते हैं कि मुझसे संबंधित कोई भी चीज, सब कुछ मुझसे संबंधित है, और जो भी मुझसे संबंधित नहीं है वो जो है उचित नहीं, उसको त्याग दो उसको छोड़ दो, वो केवल अज्ञान है। मुझसे संबंधित केवल ज्ञान जो है भगवान से संबंधित है। जो ऐसा, जैसे मैंने आपको याद दिलाया था कि किस तरह से एक लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो भगवान से किस तरह से संबंधित है, ये हमने जो है देखा था ना। वैसे ही इसमें भगवान ने हमें संबंध बताया था। और तीसरा था जिसमें भगवान ने बताया था कि
बाहर से और अंदर से, हर जगह मैं ब्रह्मांड में बाहर भी हूँ और अंदर भी हूँ। तीसरे से भगवान ने उसमें बताया था। तो जो है ये हमने तीसरा पढ़ा था। और आज है बहुत महत्वपूर्ण, क्या है आज के दिन? भगवान की खोज। भगवान की खोज जो है कैसे करें, या क्या करना है, या क्या करना चाहिए, भगवान ने अपने की खोज करने के लिए क्या आदेश दिए हैं, हम अभी वो देखने वाले हैं। तो सब लोग ओपन कर लीजिए भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का 2nd कैंटो, स्कंदो, अध्याय 9 और 36वां श्लोक। ठीक है, यह है चतुश्लोकी भागवत का जो है 4था श्लोक। एतावत एव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वाह, भगवान ने क्या बढ़िया बोला है। कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से खोज करे। जो भगवान की खोज में लगा हो, तो हम सब भगवान की खोज में लगे कि नहीं लगे, है ना? अरे भगवान कहाँ मिलेंगे, है ना? कहाँ मिलेंगे राम, है ना? लगातार खोज कर रहे हैं भगवान की, नियमित लगातार खोज में लगे हुए हैं। और इस खोज से क्या है, जब हम इतना खोज कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान कहते हैं हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम्हें हर प्रकार से खोज में लगे रहना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? एक होता है भगवान को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करना, यानी देखना। भगवान को हम किस में देखते हैं? अपने घरों में, डीटीज में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम भगवान को मान रहे हैं कि भगवान है, इसीलिए हमको ये सब बता पा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष भाव है। लेकिन दूसरा, कई लोग उसको अप्रत्यक्ष भाव कैसा होता है, जिसमें बोलते हैं कि भगवान का जो है सर है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सर है, और क्षत्रिय के बाहु जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो वैश्य है वो कटी भाग है, और जो श्रमिक है भगवान के पैर हैं। इस तरह से जो है कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, या उनको ऐसे खोजना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी भाव से तुम्हें क्या करना चाहिए? खोज करनी चाहिए। अब वो भगवान मिलेंगे कैसे, है ना? खोज तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन भगवान को मिलना भी तो चाहिए ना। तो भगवान हमको तो इसमें हमें गुरु बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान की खोज करने से भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, कैसे भगवान हमें भी खोजेंगे। देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप भगवान को खोजें या भगवान आपको खोजे। तो क्या होता है, जब हम भगवान की खोज में निकलते हैं तो भगवान हमको बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम नाम लेते हैं तो भगवान हमें खोज के आते हैं, है ना? ढूंढ करके आते हैं, पूरी बहुत दुगनी चौगनी स्पीड से आते हैं, है ना? तो ये कि यानी कि हमें किसकी खोज करनी चाहिए? हमें भगवान की खोज करनी चाहिए, लेकिन खोजने के लिए भटकना नहीं दर बदर। आपका सामान नहीं जो खो गया है। भगवान की खोज कैसे करना है? भगवान के नाम स्मरण द्वारा। तो इधर बताते हैं प्रभुपाद जी कि कई लोग हैं जो ये सोचते हैं, ये जो देखिए ये जो विश्व बना है, ये जगत बना है, सृष्टि बनी है, किस लिए बनी है पता है? कैसे बन गई सृष्टि? वो ऐसे सृष्टि बन गई है क्योंकि हमारी इच्छाएं थी। अब आप सोचिए, आपका घर में, चलो एक उदाहरण से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब आप घर में प्रवेश करते हैं अपने घर में, या आप किराए के घर में रह रहे हैं, अचानक आपको लगा कि जब मैं अपने घर में जाऊंगा या अपने घर में जाऊंगी तो जाकर के मैं ये व्यवस्था करेंगे हम। किराए घर में तक कौन करे, है ना? अब आपने इच्छा अपनी प्रकट करी कि मुझे एक विला चाहिए या मुझे एक फ्लैट चाहिए। अब आपकी एक इच्छा हुई, अब मैं फ्लैट में इतने गमले रखेंगे। अभी आपने गए नहीं है, अभी आप अपने घर में किराए के घर में है, लेकिन आप इच्छा करते जा रहे हैं। उसमें मैं क्या करेंगे, जब हम घर मिलेंगे, अपना परचेज करेंगे, उसे सबसे पहले नया सोफा डालेंगे। सुनो जी, ये बेड बदल देंगे, ये बेड बहुत पुराना हो गया, शादी के समय में दहेज पे आया था बट बेड अब इसको बदलना जरूरी हो गया है, बहुत टाइम हो गया। सोफा बदल देंगे। ये फ्रिज देखो, मेरे मम्मी पापा ने दिया था, 3 बच्चे हो गए, अभी तक फ्रिज वैसे रखा हुआ है, चलो फ्रिज बदलो। तो आपकी क्या इच्छाएं लगातार क्या होती हैं? बदल रही। तो अब आपने पूरी इच्छाओं की लिस्ट बना ली। अब उन इच्छाओं के अनुसार आपको एक घर खरीद लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, 10-20 घर ढूंढते हैं, उसमें से एक घर आपकी इच्छा अनुसार दिख जाता है, और वो घर का निर्माण वैसा ही हो जाता है, अंदर से वो वैसा ही दिखने लगता है जैसा आपने इच्छा करी थी। ये वैसी सृष्टि है, क्योंकि आप इच्छा करते हैं, भगवान हृदय में बैठ के उन इच्छाओं को सुनते रहते हैं। अच्छा, ये इच्छा है, और ये है, और
ये है अच्छा अच्छा, ये सब इच्छाएं भगवान हृदय में बैठ के कान लगा के सुन रहे हैं और आपकी इच्छाओं को 1 बाय 1 पूर्ति करते रहते हैं। आपको पता नहीं चलता कब पूर्ति हो जाती है। कोई कई बार इच्छाएं भगवान पूर्ति करते हैं लेकिन तब तक आपकी इच्छा रही नहीं जाती क्योंकि आपकी और बड़ी इच्छा हो जाती है। तो जो कहते हैं कि हम जब हमने सृष्टि भगवान ने बनाना चाहा तो क्या किया, उन्होंने पूरा जो है सबकी इच्छाएं ली और उन इच्छाओं के अनुसार ये सृष्टि बना दिया। तो इस सृष्टि में क्या है, सबसे ज्यादा सब लोग काम वासना से ग्रसित हैं, अपने कामनाओं से भरे पड़े। उनको कामनाएं, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, हमेशा कामनाएं और काम वासनाएं उनमें हावी रहती हैं, है ना। और कहते हैं लेकिन जो सबसे बड़ी इच्छा कब, ये तो छोटी छोटी इच्छा होती है, लेकिन जब भगवान के प्रति हमारे भाव बढ़ते हैं, हमने मन में जिस समय ये सोच लिया कि अब मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, उसी वक्त भगवान कहते हैं ये व्यक्ति साधु है, अब इसको छुओ मत। जिस समय हम कह देते हैं हमारी इच्छा हो जाती है तो भगवान कहते हैं मेरे अनुसार से वो व्यक्ति साधु है जो ये कह देता है, ये सोच लेता है कि वो भक्ति करना चाहता है। आप लोग तो नियमित भागवतम सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है ना, आपकी स्थिति कहां पे होगी ये सोचिए, है ना। फिर कहते हैं कि भगवान के पास और कौन होते हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासुओं को क्या चाहिए, जिज्ञासुओं को क्या करना चाहिए, जिज्ञासुओं को गुरु के पास जाना चाहिए क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। भगवान ने पहला ज्ञान किसको दिया है, ब्रह्मा जी को, यानी ब्रह्मा जी सबसे बड़े प्रामाणिक गुरु हैं। आप कहेंगे जी हम ब्रह्मा जी कहां से पा जाएं वो कहां से मिलेंगे। तो सोचिए जैसे आपके दादाजी ने आपके पिताजी को बोला था देखो बेटा इस तारीख में तुम्हें ये कार्य करने हैं हमेशा, तो जो है दादाजी ने क्या किया, आपने तो दादाजी की बात पिताजी ने मानी और पिताजी ने अपने बेटे को बोला देखो बेटा इस तारीख को दादाजी ने कहा था कि ये काम करना है। यानी अब ये बात किसकी हो गई, दादाजी की बात हो गई ना, जो बेटे को पता चली है। ये जो तो ये क्रम ऐसे ही चला रहा है, यानी ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला, ब्रह्मा जी ने जिसको बोला उससे जिसको बोला गया उससे जिसको बोला गया वो प्रामाणिक गुरु की लिस्ट में आते हैं। उन प्रामाणिक गुरु के हमें पैर पकड़ लेने चाहिए और उनसे जब ये ज्ञान लेंगे तो डायरेक्ट वो सीधे जो ज्ञान होगा वो कहां से आएगा, ब्रह्मा जी से आएगा, ये मानना चाहिए, है ना। हो गया ना सिंपल बिल्कुल से। यानी ब्रह्मा जी से हम डायरेक्टली ज्ञान तो नहीं ले सकते, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी से हम डायरेक्टली ज्ञान नहीं ले सकते, तो प्रभुपाद जी से ज्ञान कैसे ले सकते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों से। और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो उनको अगर हम उनको गुरु बना लें अपना, तो उनसे हमें बिल्कुल प्रभुपाद जी की बातें मिल जाएंगी। वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा तो उनकी पुस्तक होगी ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति करी, भागवतम में आपको स्तुति मिलेगी, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा स्तुति मिलेगी। आप वो स्तुति देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल ब्रह्मा जी ने ही बोल रहे हैं डायरेक्टली। या तो हम उनकी किताबों से समझ सकते हैं या किसी कहां से जाना जा सकता है, या तो पुस्तकों से या उनके जो बिल्कुल गुरु के बाद गुरु जो उनके जो परंपरा में जो आने वाले गुरु हैं उनसे सीख सकते हैं। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमें गुरु को ढूंढना चाहिए जो सीधे उस परंपरा से आए हैं। क्योंकि जो गुरु है ना वो जो है भगवान के सबसे बड़े विश्वास पात्र प्रतिनिधि होते हैं। जो भगवान के जो है जो गुरु हैं वो विश्वास का जो है बिल्कुल प्रतिनिधि है, हमें उनको पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतो अपि। यस्य प्रसादात्, जिनके प्रसादात् मतलब खुश होने से भगवान डायरेक्टली खुश हो जाएंगे। हमें भगवान को ढूंढ करके खुश करने की जरूरत नहीं है ना। और जो है तो उनको हमें खुश करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गुरु तो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए हर जगह भगवान ने गुरु 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 बोला है। गुरु मतलब भारी जरूर मिलना चाहिए है ना। और जो है फिर कहते हैं भगवान यहाँ पर भगवत गीता में 18.61 में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने क्या बोला है। कहते हैं कि किस तरह से भगवान नियंता है। अब हम खोज करते करते कहाँ पहुंचे, है ना। कहते हैं ना कि जो है ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई, क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, है ना। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। कस्तूरी, अब जिस तरह से मृग के कस्तूरी जो है कुंडल में जो उनके नाभि में कस्तूरी बसती है, ऐसे ही हमारे हृदय में भगवान बसते हैं। तो हम लेकिन क्या है, हम कहीं भी जो है उनको क्या करते हैं, खोजते घूमते रहते हैं। अब हृदय में है तो हमें सबसे पहले तो अपने हृदय से कनेक्शन बनाना चाहिए, है ना।
हृदय से कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है? भगवान की ये बात, भगवान ने क्या बोला है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, और अगर वहां बैठे हैं तो और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में भी रखते हैं। तो पहला भगवान ने साफ साफ अपनी लोकेशन दे दी, मैं कहां पर हूं। भगवान आप कहां पर हैं? भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदयेषु, हृदय में अर्जुन तिष्ठति, है अर्जुन मैं सबके हृदय में तिष्ठति, विराजमान हूं, बैठा हुआ हूं, है ना। तो जब सबके हृदय में भगवान बैठे हैं तो जो है यानी भगवान की खोज तो अपने हृदय से शुरू होनी चाहिए कि नहीं? अगर भगवान की खोज हृदय से शुरू होनी चाहिए तो नहीं, सबसे पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी मेरा पर्दाफाश होना चाहिए, कह सकते हैं। मेरे हृदय में कितनी गंदगी है, कलुषता है, क्या क्या है, ये सब मुझे पता होना चाहिए, है ना। ये जो पर्दाफाश है, ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये होगा तो शीशा क्या होगा? साफ होगा। और जब वो शीशा साफ होगा तो क्या होगा? उस शीशे से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, अरे भगवान की तो ये स्थिति है, भगवान तो यहां बैठे हैं, है ना। भगवान और क्या कहते हैं? इसलिए चूंकि तुम जान गए हो कि अब मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तो तुमको क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं सबसे पहले ये सोच करके कि मैं तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं, तो क्या करना? मन मन अभाव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्या जीमाम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो और मुझे नमस्कार करो। ये भगवान आदेश, तो ये श्लोक जो आदेशात्मक श्लोक है, जो भगवान ने अभी चतुश्लोकी भागवत के चौथे श्लोक में बोला है। आदेश दे रहे हैं कि मेरी खोज करो, ढूंढो, कैसे मिलेगा, मेरी खोज कैसे होगी, रास्ता बता रहे हैं भगवान। ये प्रभुपाद जी ने भगवान के अलग अलग श्लोकों को उठा करके रास्ता बताया है कि क्या, ये सबसे पहले समझिए कि भगवान हृदय में है, यानी खोज हृदय से होगी, शुरुआत यानी आत्म साक्षात्कार से होगी। दूसरा पॉइंट क्या बोला? मन मना भाव मत भक्तो, भगवान ने आदेश दिया मेरे भक्त बनो, खोज लोगे मुझे तुम आराम से, अगर खोजना चाहो तो तुम खोज सकते हो। और फिर जो कहते हैं कि लोग ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन मुश्किल क्या है पता है? कि ये भी बता दिया मैं तुम्हारे हृदय में हूं, मैंने तरीका भी बता दिया, सोल्यूशन भी दे दिया है, मन मना भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मैंने तुमको सोल्यूशन भी दे दिया है। लेकिन कष्ट इस बात का है, नमाम दुष्कृतो तिनो बूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता, यानी जो मूढ़ है, विमूढ़ व्यक्ति है, वो मुझे कभी समझ नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि क्या है, वो लोग क्या सोचेंगे? उनको लगता है विज्ञान बहुत ऊंचा है, वो ये नहीं समझते विज्ञान का जन्मदाता मैं हूं, यानी बाप को भूल गए बेटा याद है यही हो गया ना। यानी विज्ञान को जन्म देने वाले कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। और जब स्वयं भगवान कृष्ण विज्ञान को जन्म देते हैं, उन्हीं को भगवान, विज्ञान के जन्मदाता कौन है? भगवान कृष्ण। इसका मतलब है कि अगर भगवान कृष्ण ने विज्ञान जन्म दिया है तो विज्ञान से तो कृष्ण बड़े हो गए। और कैसे दिया, मैंने कल आपको सब बताया था संबंध, अगर किसी को नहीं याद है तो मेरा कल का कथा सुन ले, तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान के संबंध कैसे हैं, कैसे हम हर चीज भगवान से संबंधित है। कल और परसों दोनों की कथा सुनिए आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पे विज्ञान भगवान से कैसे संबंधित है वो भी पता चल जाएगा। तो जो है, लेकिन कहते हैं अरे भगवान के शरण में कौन नहीं जाना चाहते? जो मूर्ख है, बदमाश है, नराधम है, नरों में अधम है। शरीर तो प्राप्त हो गया नरों का, लेकिन भगवान को तब भी समझ नहीं पा रहे। क्यों? भगवान का आदेश नहीं मान रहे, जानने के बाद भी भूल जा रहे हैं, है ना। ऐसे लोग तो उनको बोलते श्रद्धा रहित। इसका मतलब ये नहीं कि हम तो डेली भागवतम सुन रहे हैं, एक बार भी हमने भगवान का नाम ले लिया तो मतलब हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, तभी तो हमने लिया ना नाम, नहीं तो श्रद्धा ही नहीं होती। तो हमने भगवान का नाम लिया, श्रद्धा के साथ नाम लिया, भक्ति के साथ नाम लिया, एक बार भी लिया तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। सिंपल, यानी हम सब भगवान की श्रेणी में साधु की लिस्ट में आ गए। ये कौन कौन साधु है, कौन कौन असाधु, तो साधु की लिस्ट में सबका नाम आ गया। आप चिंता ना करिए, जितने लोग अभी कथा, जिनके कानों में कथा जा रही है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बिना भक्ति योग के, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं सब ठीक है, हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, झगड़ते हैं अपने अपने स्थान को बढ़ाने के लिए, प्राप्त करने के लिए।
कैसे देखिए, जो लाइन से गली के कुत्ते होते हैं, अपने जैसे ही गली में कोई दूसरा आएगा दोषी कुत्ता, तो ना वाह 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 ऐसे कर करके वो भी क्या करेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रभुता को जब बचाए रखना चाहते हैं। वैसे ही जो यहाँ विज्ञान है, दर्शन है, कला है, राष्ट्रीयता है, आर्थिक विकास है, धर्म के संबंध में जो बातें हैं, सब सुपरस्टार बनना चाहते हैं कि मैं सुपर, अरे वो सुपर नहीं मैं सुपर, अरे मेरी पार्टी देखो, मेरी पार्टी ने ये किया, उसकी पार्टी देखो कितनी गंदी पार्टी है ना, देखो कांग्रेस पार्टी, देखो बीजेपी पार्टी, ये सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं क्योंकि अपनी प्रभुता बचाए रखना चाहते हैं। ये कुत्ते बिल्लियों जैसे झगड़ा हो गया मेरी गद्दी मेरी गद्दी तेरी गद्दी मेरी गद्दी, ये मेरा राष्ट्र तेरा राष्ट्र, भारत माता की जय, है ना, बिल्कुल बोल बोल करके कुत्ते रहेंगे मैदान में, है ना। एक छोटा सा कोई 10-15 सेकंड का कोई व्हाट्सएप पे ऐसे किसी ने भेजा वीडियो, अखिलेश यादव का, उससे पूछा भगवान को मानते हैं? हाँ मानते तो है। पूजा करते? पूजा नहीं करते। घर में कोई करता, घर में भी कोई नहीं करता, मंदिर है उसका पता नहीं यानी कि जो है आप मानते हैं, जानते हैं भगवान है, या मानते हैं भगवान है, लेकिन पूजा नहीं करते, इसका कोई फायदा नहीं ना। इन लोगों को बोला गया है विशेष प्रकार के मूड। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। अगर भक्ति योग का अपने फल जो है वो भक्ति योग को प्राप्त नहीं किया तो मानव समाज में जितने भी कार्यकलाप हैं सब निष्फल हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। हमें लगेगा कि लगता है कि ये बच रहे हैं, बच सकते हैं, लेकिन नहीं बाबा, कुछ नहीं बचने वाला। जितना भी पीएचडी कर डाला हो, जितना भी बड़े साइंटिस्ट बन गए हो, लेकिन हाथ में क्या लगेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल बालू की तरह हाथ में जितना ज्ञान प्राप्त किया ना, शरीर के साथ सब ज्ञान बह जाएगा, केवल एक ज्ञान रह जाएगा। कौन सा? भगवान का ज्ञान। कोई भगवान को वो लोग याद रहते हैं जो भगवान को याद रखते हैं। ये ध्यान रखिए, क्या मैंने बोला फिर से रिपीट करता हूं, भगवान को वो लोग भगवान उन लोगों को याद रखते हैं जो लोग भगवान को याद रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम भगवान को याद रखते रहेंगे तो भगवान हमको याद रखेंगे। अरे ये तो मेरा साथी है, आ गया, मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं ना अर्जुन से, चूंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो इसीलिए मैं तुमको अपने धाम बुला लूंगा, और वहां पे आकर के याद गत्वा ना निवर्तनते, वहां पे आगे वापस नहीं जाना पड़ेगा, चिंता ना करो। हम वहां जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं? बताइए, वहीं जाना चाहते हैं ना हम? हाँ, वहीं जाना चाहते हैं जहां से वापस ना आना पड़े, फिर से यही धूप कहीं छाओ, है ना। तो जो है कहते हैं पराभावस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियास्तावद मनो वै कर्मात् कम येन शरीर बंधा। 555 यानी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वां श्लोक, है ना, कि भगवान जब कभी भी कोई भी मनुष्य को क्या करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर उसने इसकी उपेक्षा कर दी तो क्या होगा? कोई भी आप भौतिक बड़ा से बड़ा कार्य कर लें, सब फेल हो जाएगा, जीरो बटा सन्नाटा। अंत में कितना नंबर मिला? प्रभु जी, मैंने बचपन से लेकर के बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, IIT निकाला, उसके बाद मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली, उस नौकरी मैंने खूब नौकरी भी करी और बहुत पैसे कमाए, पूरा संघर्ष किया, बहुत अच्छे से बड़ा घर कर लिया, एक अच्छी शादी कर ली, ढेरों बच्चे कर लिए, और सारे बच्चे भी मेरे अब नौकरी में लग गए हैं। और अंत के समय में जब भगवान जब इस नाव को छोड़ने का समय आया, इस नाव, ये को मैंने नाव बोला, इसका ध्यान रखिएगा, ये नाव हमें पार लगाने के लिए दिया गया है, फंसने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन अब ये नाव छोड़ना पड़ेगा एक समय पर, क्योंकि हम तो पार लगे नहीं। जब ये नाव को छोड़ना पड़ा और पार लगाने का समय आया, तब क्या हुआ? हमारा वो कॉपी चेक हुई, हमने जीवन में क्या किया। और कॉपी चेक में प्रभु जी नंबर तो 2 ही आए 100 में से। अच्छा, वो 2 नंबर क्यों थे? वो एक बार आपकी कथा सुन ली थी वो एक बार कथा सुन ली थी, इसलिए 2 नंबर मिल गए। बाकी जीवन तो मैंने केवल ऐसे ही गुजार दिया। वो फेसबुक पे वायरल हो गया तो थोड़ा सा सुन लिया था आपकी कथा। कहने का मतलब ये है कि नंबर जो है, हमारे नंबर किसको, जितने, जैसे आप डेली भागवतम करते हैं तो डेली नंबर ऐड हो रहे हैं, चिंता ना करें, डेली मार्क्स जुड़ रहे हैं, खट 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 खट, अरे आज बीतना। और जो जितने एक दिन में कल आपने काम किया था वो सब नलीफाई हो गया। चित्रगुप्त कहते हैं छोड़ो वो मत छोड़ो। भागवतम को एक श्लोक पढ़ा ना इनने, माफ करो, जो कल किया हो गया गलती से, चलो छोड़ दिया। भागवतम को श्लोक पढ़ना जरूरी है, डेली भरते जाइए, नंबर पाते जाइए, कोई अंत में 100 में 100 मिलने चाहिए, तब जाके गोलोक धाम मिलेगा। यहाँ 100 में 99 IIT नहीं मिलती है अगर 99 नंबर मिलते तो IIT नहीं मिल पाता अपने कंप्यूटर साइंस।
तो गोलोक पाने के लिए आप 2 नंबर में गोलोक पा जाएंगे क्या, है ना। तो अगर आपको जो है अच्छे नंबर लाएंगे, 99% लाएंगे तो IIT मिलेगी, 99.99 लाएंगे तो IIT मिलेगा, 90 लाएंगे तो कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, 60% लाएंगे 12th के बाद तो क्या मिलेगा, यही कुछ नहीं मिलेगा, ट्यूशन पढ़ा लीजिएगा, कमा लीजिएगा, क्या मिलेगा, है ना। तो यानी जब भौतिक व्यवस्था ऐसी है कि 95 90 के ऊपर कुछ प्राप्त नहीं होता, तो आध्यात्मिक व्यवस्था में हमने कैसे सोच लिया कि हमको 2% में 5% मिल जाएगा। लेकिन तब भी भगवान इतने दयालु है, कहते हैं अरे छोड़ो, IIT तुमने एक बार फेल कर दिया और IIT वालों ने तुमको समझ लिया ये मूर्ख है और वो तुमको नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं भगवान ये कहता हूं कि जो इस पद पे 2 कदम भी चलेगा उसको मैं फेल नहीं होने दूंगा। हे अर्जुन, वो फेल नहीं होगा। यानी जो है इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रख करके हमें भगवान की तरफ भागते रहना है। तो भगवान ने बोला जरा सी प्रगति इस विषय में, आध्यात्म जगत में जरा सी प्रगति उसको महान भय से रक्षा कर देती है। क्यों भगवान ने बोला महान भय क्या है? मृत्यु का भय महान भय है, यही तो है ना सबसे बड़ा भय। अगर ये मृत्यु का भय सबसे महान भय है, इससे अगर रक्षा कर देती है, क्या रक्षा कर देती है? भगवान आध्यात्मिक दिशा में थोड़ी भी प्रगति, है, तो अगर वो थोड़ी प्रगति जो है, अगर थोड़ी प्रगति भी क्या होता है, अगर हम कर लेते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो क्या प्राप्त होता है हमें? भगवान अभय प्रदान कर देते हैं भगवान, है ना। तो अभय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही बात करनी पड़ेगी, जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे, जाहे देखो चाहे घो कृष्ण उपदेश, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, ये सब करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर के भगवान के पास हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कहते हैं कि हम ये शरीर अलग अलग धारण कर रहे हैं, उसकी वजह से हम बंधन में बंधते जाते हैं। तो इसमें 5:5-6 से बोलता भागवतम का, कहते हैं एवं मनः कर्म वशम प्रयुंगे अविद्यात्म मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। कह रहे हैं कि मन के ही कारण हम विविध प्रकार के देह धारण करते हैं और सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अरे क्यों भोगना है यातनाएं? जब साधना है अपने पास, जब अपने पास साधन है, तो हमको यातना क्यों है ना, क्यों सहना है? अरे हमें ऑप्शन मिल गया है, आपको बोला जाए देखो एक दयालुता देखिए, क्या दयालुता, कितना दयालु है भगवान। आपको एक डॉक्टर क्या कहता है, लो भैया तुम्हें इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, तुम्हें दर्द नहीं होगा। दूसरा डॉक्टर कहता है, लेकिन डॉक्टर दूसरी बात कहता है, दर्द अभी नहीं होगा लेकिन कल को हो सकता है दर्द हो जाए। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा तुम्हें जीवन में दर्द नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, आप खुश हो जाएंगे, पैर पकड़ लेंगे। चौथा व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे आपको जो है पूरे जीवन केवल आनंद रहेगा। अच्छा। पांचवा कहता है मैं तुमको जो ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम्हें कभी भी क्या नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। आप किसके पास जाएंगे? अरे बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, जवान बने रहना चाहिए, मृत्यु नहीं मिले, आनंद मिलना चाहिए, आप जाएंगे ना। ऐसे ही एक डॉक्टर आए, पता है, और 550 साल पहले आए। उन्होंने बोला अरे लोगों सुन लो, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूं जिसका कोई टाइमिंग नहीं कि तुम्हें सुबह दोपहर शाम, तुम एनी टाइम खा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, पा सकते हो उस दवा को। और उस दवाई को पाने से तो क्या होगा, तुमको मैं गारंटी देता हूं कि सर्वानंद मिलेगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, कभी भी जीवन मरण का चक्कर नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा, तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे और भगवान के पास जाकर के आनंद के साथ अपने बढ़िया यान में रह करके बिल्कुल सुख भोगोगे और परम आनंद की अनुभूति करोगे, दुख छू नहीं जाएगा। वो डॉक्टर कौन है बताएगा कोई? सही पहचाना, चैतन्य महाप्रभु है ना। निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौरे हरि। वही है गौरांग, है ना। गौर मतलब राधा रानी, अंग कैसा है, बिल्कुल राधा रानी जैसा गोरा है ना, और भाव भी राधा रानी के हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने दवाई दी है
और सबको कहते हैं कि अरे खा लो, आप खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। सबको बोले सभी बोलो, अरे दवाई बोलो, बोलो दवाई बोलो, खा लो। इस दवाई को बोलने के लिए कोई 24/7 एनी टाइम यू कैन ईट दिस दवाई, कभी भी खा लो, कभी भी बोल लो, जब बोल लोगे तभी से कल्याण है। बताइए, इतना बढ़िया दवाई हाथ में, हम कहते नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं प्राप्त करना, नहीं चाहिए हमको, दवाई नहीं चाहिए, हमको कुछ दे दो, दवाई नहीं चाहिए, हम बोलना नहीं, हमें कृष्ण नहीं बोलेंगे, जाओ। ऐसा होता है इसमें। देखिए, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दिया है, थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं, बच गया तो कल के दिन आगे कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं प्रभुपाद जी के सारे एक्सप्लेनेशन हमें पता चले, क्योंकि मेन उन्हीं का तत्व है जिससे हमारे अंदर भक्ति आएगी। निधि माता जी लिखा देखिए, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, है ना। हमें यही भाव रखने, क्या है ये जो राधा कृष्ण है, इन्हीं को जो है अपना प्राण समझ करके पूजना चाहिए। इनको देखिए, आनंद आनंद के साथ झूम जाइए, है ना। तुलसी माता तो ये प्रदान करती ना, तुलसी माता, तुलसी आरती में गाते ना आप, तो वो तुलसी माता भी क्या देती, राधा कृष्ण का आपको प्रेम देती, माधुर्य प्रेम देती, क्योंकि वो जो है योग माया, आपको पता है ना, राधा कृष्ण का जो माधुर्य रस है, उसकी जो योग माया शक्ति वो तुलसी रानी है। हाँ, उस समय जो है असली जो योग माया है ना, वो हट जाती है, कहती नहीं नहीं भैया, है ना। पौर्णमासी माता जी जो योग माया, कहती नहीं नहीं, वो वृद्ध है, वो ऐसे कर लेती, जब वो माधुर्य लीला चल रही होती है, रास लीला चल रही होती है, तो पौर्णमासी माता ऐसे कर लेती है, उनको संकोच आ जाता है। तुलसी माता जी वही रहती है, इसलिए बोला जाता है तुलसी माता जी भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के माधुर्य रस के योग माया शक्ति हैं। ठीक है, तो और स्कंद पुराण में क्या लिखा है कि क्या होगा, कहते क्या उपाय है, इस पूरे हम अंधकार में भरे पड़े, कहां में भरे पड़े, संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। अरे ऐसा इतना अहंकार अंधकार है इस संसार में, भयंकर भय है, और साथ में जन्म मरण का चक्कर भी लगा हुआ है, विभिन्न चिंताओं से सबके सब पूर्ण भरे पड़े हैं। और इस विशाल जाल से निकलने का क्या उपाय है, कहते एकमात्र उपाय है क्या, भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना। अगर हम प्रेम से, प्रेमा भक्ति से, पूर्ण प्रेम पूर्वक अगर हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो हम किससे, इस अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, संसार के अंधकार से, भय से, जन्म मरण के चक्कर से और समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल क्या करना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोल हरि बोल, है ना। और जो है पद्म पुराण क्या कहता है इसके बारे में, कि जो है परम सत्य क्या है, परम पुराण बताते हैं, कहते हैं आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। क्या है, शास्त्रों के आलोडन तथा उनके बारंबार निरीक्षण से बार बार चेक किया गया शास्त्रों को, क्या पता चला, अरे भगवान नारायण ही केवल सत्य है, और कोई सत्य है ही नहीं। और क्या बोलते हैं कि कहते हैं गरुड़ पुराण में बोला गया, गरुड़ पुराण में क्या बोलते हैं, पारंगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात पुरुषाधमम, पुरुष में अधम, पुरुषों में अधम, है ना। कहते हैं अगर कोई सारे वेदों को चाट गया हो, पूरा रट गया हो, सारे शास्त्रों को भी को रट लिया हो बैठ करके, भार धार श्लोक बोल रहा हो और भयंकर ज्ञानी हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो उसको पुरुषों में अधम मानना चाहिए, नराधम मानना चाहिए। अरे बताइए कितनी सिंपल डेफिनेशन दे दी, यानी ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, अरे मुझे समस्त ज्ञान मानते हैं, मुझे सबसे बड़ा सब कुछ मानते हैं मैं, लेकिन तब भी भगवान को नहीं समझ सकता मैं, है ना। और जो है और भी बहुत उदाहरण अच्छे अच्छे दिए हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का 11:11-18 में क्या लिखा गया है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो ही धेनु म्यु रक्षतः। क्या कहते हैं, अरे अगर किसी ने
दिव्य शास्त्रों में खूब निपुण हो, खूब पता हो से सारे शास्त्रों के बारे में, लेकिन यदि वह परमेश्वर को नहीं जान पाया, कहते जी मैंने पूरे वेद पढ़े हैं, अच्छा तो भक्ति किसकी करते हैं? अरे हम सारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, नहीं तो मुझे वेदों का तो पूरा ज्ञान है ही है, हमको पता है पूजा कैसे कराई जाती है। अच्छा तो परमेश्वर कौन है? अरे परमेश्वर का सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं अपने। अरे ईश्वर कौन है? भगवान कहते हैं वेदों में जानने योग मैं ही हूं, और तुमने पूरा वेद पढ़ डाला, तुम्हें पता नहीं चला कि कौन भगवान है। तो क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए कि इनकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने के तुल्य हो गई है, बस ऐसा ही है। तो ये है अगर प्रेमा भक्ति में लोग नहीं लगे तो, है ना। कहते हैं अरे तो कितने निम्न से निम्न, जब जो है चैतन्य महाप्रभु कीर्तन भजन किया करते थे, नगर संकीर्तन करते थे, तो जो है जितने जीव जंतु थे ना रास्ते में, वो भी नाचने लगते थे, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जब चैतन्य महाप्रभु गाते थे तो तोता लोग रिपीट करते थे, उन्हीं की बातों को रिपीटेशन चलता था, सारे जीव जंतु। तो क्या बोलते हैं, कीट पक्षी मृगाणाम च हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वामेव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। सोचिए, कहते जहां कीटों पक्षियों पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो उसका जो है अगर इतना उनको प्राप्त हो सकता है, तो फिर जो ज्ञानी है उनके बारे में क्या कहा जाए, जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। तो इसलिए अगर हमें ज्ञान है, हमें पता है भगवान कौन है, अगर इतना पूरा पूर्ण रूप से ज्ञान है, अरे तब तो भगवान हमें कहाँ लेके जा सकते हैं। देखिए निधि माता जी का झारखंड के जंगलों में करते थे, झारखंड के जंगल में चैतन्य महाप्रभु जाते थे ना, तो वहां तोते बोलते थे, रिपीट करते थे, है ना, हिरण लोग चलते थे साथ में। अरे क्या आनंदमय सोचिए रहा होगा जब भगवान को चलते थे। तो क्या है, भगवान क्या कहते हैं, देखिए एक कितनी बढ़िया बात भगवान ने बोली, आप सबको बड़ी अंदर से संतुष्टि मिलेगी। अरे कहते हैं तुम लोग जितना भी पाप कर्म करते हो करते रहो, आप ही चेतसु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक वसितो ही सा। अरे चिंता मत करो, कहते हैं अगर तुमने बहुत पाप कर्मों में रत भी हो, फंसे भी हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो अगर, तो निसंदेह आपको परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। आप सोचिए, भगवान कहते हैं इतने रूप में दयालु। अरे पता है उनको कि हम लोग जिस जगत में काजल की कोठरी है, ये काम वासनाओं की कोठरी है, यहाँ काम पैदा होगा, आएगा, आग लगेगी अंदर से, लेकिन भगवान की जो भक्ति लगातार निरंतर करता रहे, कहते उसको साधु समझना चाहिए। और क्या कहते, मां भी पार्थ व्यपाश्रित्या ये विष्यु पाप योने स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो अपि यान्ति पराम गतिम। अरे जो मेरी भक्ति में लगातार लगा रहता है, चाहे वो बिल्कुल पतित स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, या कोई भी निम्न पुरुष हो, सभी क्या करते हैं, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करते, मेरे धाम को आते, फिर वापस लौट के यहां नहीं आना पड़ता। बताइए कितना रास्ता आसान किया। उसके बाद भी क्या होता है, हम क्या विमूढ़ बने बैठे हैं। ज्ञान हो गया, पता चल गया, लेकिन मूढ़ता हाथ से नहीं गई, और लगातार सोचते रहते हैं कि अरे मुझे, मेरे लिए नहीं है ये, तो भगवान ने अर्जुन को बोला था, वो जो है सुखदेव को, जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को बोला था, और हम तो कथा सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए 7 दिन की भागवत सुनते हैं लोग जाकर के, और तंबाकू खा के, अरे बहुत बढ़िया भागवत कथा कर लो। आपको पता नहीं कितनी बढ़िया भागवत चाहिए। एक बार कृष्ण भगवान ने एक ही कला में एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने रूम आ रहे थे, वहां रुक्मणी जी इंतजार करी थी, बाहर सुदर्शन जी बैठे थे। सुदर्शन जी कहते हैं भगवान आप मुझे कोई भी सेवा दीजिए, आपको पता नहीं मैं तुरंत करके आ सकता हूं। आप बस इशारा करते थे कि सारा काम तो वैसे मैं करता हूं, जब भी आपको किसी को मारना होता है आप क्या कहते हैं, सुदर्शन मार के आ जाओ। जब भी कुछ करना होता है आप क्या कहते हैं, सुदर्शन ये काम कराओ। इसका मतलब सारे काम तो मैं ही करता हूं। भगवान ने कहा इसको बड़ा घमंड हो रहा है। अब अंदर गए, रुक्मणी कहती है अरे भगवान पता है ये जो है, रुक्मणी जी क्या कहती हैं कि आप जब रामचंद्र जी के अवतार में आए थे उस समय पत्नी आपकी सीता जी थी, लेकिन मुझे 100% यकीन है मेरी सुंदरता के आगे वो कुछ भी नहीं रही होंगी। भगवान कहते दूसरा घमंड, आज का दिन क्या है भाई, घमंडी घमंड आ रहा। उधर से अब गरुड़ जी चले आए, कहते भगवान बहुत दिन से आपने सैर सपाटा नहीं किया, दोनों पति पत्नी बैठे हैं, कहीं मैं आपको थोड़ा घुमा के लाता हूँ, थोड़ा आसपास भी घुमा के लाता हूँ श्री, है ना। आप भगवान का इसको भी बड़ा घमंड आ रहा है, कहते को कि आप मेरे बगैर तो कहीं जाते नहीं है, है ना। अब तीनों का घमंड हो गया।
अब भगवान ने कहा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो भगवान ने अपनी एक लीला से कैसे सबका घमंड किया, दूर किया, ये आप देखिएगा। भगवान की बड़ी अच्छी कथा है। तो गरुड़ से कहते अच्छा सुनो, तुम जाकर भाग के हनुमान जी को बुला लो। गरुड़ का मैं यूं गया यूं आया, क्या दिक्कत है, क्या उनको अपने साथ लेके आना, क्या ठीक है। अब ये पहुंच गया बिल्कुल उड़ते उड़ते फड़फड़ फड़फड़, अरे वो मिल गया हनुमान जी। हनुमान जी चलिए भगवान बुला रहे कृष्ण। क्या अच्छा तुम चलो मैं आता हूं। अरे कहाँ आप ऐसे अपना भारी शरीर लेके जाओगे, मेरी पीठ में जाओ, मैं लेके चलता हूँ। यार मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जाओ जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो चलो। कहते आप समझने की कोशिश करो, एक बार तुम मेरे साथ चलो। कहते अरे मैं भी पवन पुत्र हूं यार, तुम चिंता ना करो तुम आराम जाओ, मैं आता हूँ पीछे पीछे। इधर जो है ये चलना शुरू किया गरुड़ जी, वो तो मन की गति से पहुंच गई सीधे सट्टे से अपने कृष्णा जी के पास। अब इधर भी आ ही रहे अभी गरुड़, अभी पहुंचे नहीं गरुड़ जी। हनुमान जी वहां प्रेजेंट हो गए। हनुमान जी कहते क्यों भाई हनुमान, क्या हुआ, बड़ी बता तुम आए। जब अंदर से आ रहे थे तो जो है पहले तो हनुमान जी ऐसा से बोले थे प्रणाम, अब ऐसे बोले प्रणाम कि मुंह से उनके शब्द नहीं निकल रहे थे, है ना, मुंह से जो है शब्द जो है थोड़ा टूट फूट के निकल रहे थे। प्रणाम, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह में पान भरे। प्रणाम कैसे हैं आप, बोला कैसे बुलाया, ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला अरे ये बताओ तुम अभी बाहर से आए तो सुदर्शन ने तुमको रोका नहीं, कि नहीं, वो बोल रहा था कि अंदर वो जो है आराम कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ आप नहीं जा सकते। तो लेकिन मैंने कहा कि मुझे भगवान ने डायरेक्टली बुलाया है, तो मुझे आप कैसे रोकेंगे। वो मैंने मान नहीं रहा था सुदर्शन, तो उसको मैंने अपने होठों के नीचे दबा लिया है, दांत के नीचे अंदर वही दबा हुआ है तो ये सुदर्शन अपने आप को बड़ा बलशाली मान रहा था ना, तो सुदर्शन हनुमान के दांतों के अंदर दबा हुआ था कि ये दबा हुआ ये। अच्छा ओके, लेकिन बस और मुझे एक बात बताइए कि क्या उन्होंने रुक्मणी जी को पहली बार देखा, कहते आप जो है जब रामचंद्र जी युग में आए थे इतनी सुंदर पत्नी रखे थे, इधर अपने बगल में दासी बैठा के क्यों रखे, इधर पत्नियां मिली नहीं क्या अच्छी तो उनका वो भी तो एक झटके में भगवान ने तीनों घमंड तोड़ दिया। मतलब भगवान अपने भक्तों में किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे जब वो इंद्र भगवान हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो जो है सुदर्शन हो, और चाहे उनकी रुक्मणी हो, चाहे वो उनका गरुण हो, कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो उनकी गोपियां हो, जिनने घमंड दिखाया फिर उनको तो भगवान ने तुरंत इमीडिएटली रूप में ट्रेनिंग दे दिया। तो घमंड करके हम नहीं जा सकते, कहीं बच सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, फाइनल बोल देता हूँ, आगे तो है कुछ देखेंगे और कथाओं के साथ मर्ज कर दूंगा, बहुत अच्छी कथा है इसके आगे प्रोजेक्ट का। भगवान क्या कहते हैं, एक तरीका है तुम मेरा खोज आसानी से कर सकते हो। आज हमारे चैप्टर यही टॉपिक है ना, भगवान की खोज। एक तरीका है, क्या पहला तरीका क्या है, यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यस यद तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदर्पणम। अरे तुमको जो खाना है खाओ, मैं रोक नहीं रहा, खाओ खाओ खाओ, लेकिन खाने में थोड़ा ध्यान रखना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम इनके हिसाब से बना के खा लेना, जो पहनना है पहनो, जो तुम्हें जैसा तपस्या करना यज्ञ करना है करो, तुम्हें जो दान देना है दो, बस एक बात ध्यान रखना कि वो मुझसे संबंधित होना चाहिए, बस मुझे जोड़ दो उसमें, और दूसरा चीज नहीं मांगता, ज्यादा नहीं मांगता, सब चीज जो तुम करो केवल मेरे से जोड़ दो। अगर इतना करते रहोगे तो क्या होगा, भगवान आपको अपने धाम में जगह देंगे और भगवान की खोज पूरी होगी। इसलिए अभी जो है बहुत अच्छा है, लेकिन समय की कमी पड़ रही है, मुझे लग रहा है आप लोगों को देर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम आगे कल जो श्लोक लेंगे ना उसके पहले थोड़ा खत्म करके अगला श्लोक लेंगे। तो बहुत आनंद आया, और अभी भगवान की खोज चल ही रही है, आप लोगों की भी चल रही है, हमारी चल रही है। हम अपने आदेश का पालन करें जो हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया है। कृपया आप ऐसे ही भगवान की भक्ति में नियमित लगे रहिए, प्रचार प्रसार करते रहिए। ये भागवतम कथाएं हम सबके लिए हैं, इससे मेरा भी शुद्धिकरण हो रहा है और जो सुनने वाले उनका भी शुद्धिकरण हो रहा है, सबका शुद्धिकरण हो रहा है ना। तो ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुनिए, बहुत आनंद आया आप लोग साथ बैठ के आज कथा करने में। इसलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम लोग अभिराम लेंगे, लेकिन उसके पहले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा, जिन्होंने साथ कुछ कमेंट लिखे हो, लेकिन मैं इतना अपने कथा में चूर था कि जो है मैं सारे कमेंट पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया। मैं कथा के बाद कमेंट देख लूंगा, कुछ रिप्लाई करना होगा तो कर दूंगा, या कोई प्रश्न आया होगा तो उसको मैं कल ले लूंगा, ठीक है। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरि हरि बोल।